स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। साल नौ की आमद पर वादी में जश्न का समा। वादी के सयाहती मकामात पर सयाहों का भारी रश। नए साल पर इसरो का कौम को तोहफा। पोलारीमीटर सैटेलाइट को कामयाबी के साथ किया खला में रवाना। विकसित भारत यात्रा के तहत वादी के शुमाल जनूब में प्रोग्रामों का इनकाद। और जापान में 7.4 शिद्दत का जलजला। सुनामी वार्निंग जारी। खबरें तफसील के साथ। आज साल 2024 का पहला दिन है। नए साल के मौके पर पूरे मुल्क में सारा दिन जश्न का समा था। गुज़श्ता रात जूं ही घड़ी की सुई ने 12 के हिंसे को छुआ तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नौजवानों ने आतिशबाजी की, जबकि कई इलाकों में तरह तरह के प्रोग्रामों का इनकाद किया गया था। नए साल पर लोगों, खासतौर पर नौजवानों में जबरदस्त जोश खरोश पाया जा रहा है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नए साल के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने अपने पैगाम में उम्मीद जाहिर की है कि साल 2024 सभी के लिए मसरत, अमन और खुशहाली लेकर आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अवाम मुल्क की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे और हर एक खुशहाल मुआशरा और खुशहाल मुल्क बनाने का अहद करेंगे। नायब सदर जमहूरियत जगदीप धनखड़ ने अपने पैगाम में उम्मीद जाहिर की है कि नया साल हर एक के लिए अमन, सुकून, खुशहाली और मसरत लेकर आएगा। उन्होंने कहा कि हमें भारत की मजमूई तरक्की और खुशहाली की समत काम करके पुख्ता अज़्म के साथ नए साल का आगाज करना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर सभी लोगों के लिए साल 2024 शानदार रहने के तय नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि यह साल सभी के लिए खुशहाली, अमन और तंदुरुस्ती लाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नए साल के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि साल 2024 अवाम की खुशहाली और जम्मू कश्मीर यूटी की मजमूई तरक्की की एक नवीद लेकर आएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर, चीफ सेक्रेटरी अटल डलू और डायरेक्टर जनरल पुलिस आर स्वैन ने भी नए साल के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। नए साल के तोहफे के तौर पुलिस सरबराह ने 37 सब इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्टर्स के तौर तरक्की से नवाजा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नए साल के मौके पर गुजरात में नया रिकॉर्ड बनाए जाने की सताइश की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा कि गुजरात ने साल 2024 का इस्तकबाल 108 मकामात पर एक साथ सबसे ज्यादा लोगों की जानिब से सूर्य नमस्कार किए जाने का गिनीज रिकॉर्ड कायम करके किया। वज़ीर आज़म ने सभी लोगों पर जोर दिया कि वो सूर्य नमस्कार को अपने रोजाना के मामूल का हिस्सा बनाएं। महकमे सियाहत की जानिब से नए साल के मौके पर लाल चौक श्रीनगर में तारीखी घंटाघर के करीब एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। ऐसा पहला मौका था जब बड़ी तादाद में मकामी लोग और सयाह घंटाघर के करीब ठिठरती सर्दी में जमा हुए और वहां पर महकमे सियाहत की जानिब से मुनक्किदा मौसीकी के प्रोग्राम में शिरकत करके नए साल का जश्न मनाया। इस मौके पर लाल चौक को मुख्तलिफ रंगों, रोशनियों और कुमकुमों से सजाया गया था। वादी के कई नामवर फनकारों ने इस मौके पर अपने फन का मुजाहिरा करते हुए शायकीन को महजूज किया। सयाहती मकाम गुलमर्ग में नए साल का इस्तकबाल बड़े ही जोश खरोश से किया गया। गुलमर्ग में मौजूद रिकॉर्ड तादाद में सयाहों और मकामी लोगों ने आतिशबाजी के साथ नए साल का इस्तकबाल करके जश्न मनाया। नए साल की आमद का इस्तकबाल करने के लिए बड़ी तादाद में मुल्क भर से सयाह गुलमर्ग पहुंचे थे। गुलमर्ग में दुनिया के दूसरे बड़े ग्रीन गोल्फ कोर्स में नए साल की आमद के हवाले से कश्मीर की सबसे बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई, जहां मशहूर नगमा निगारों, गुलकारों और दीगर फनकारों ने अपने फन के जादू बिखेरे। इस दौरान लाइव म्यूजिक, लेजर साउंड, लाइव शो और दीगर तफरीही प्रोग्राम पेश किए गए। यहां रात भर कल्चरल प्रोग्राम हुए। साल 2024 के शुरू होते ही नौजवानों ने खूब आतिशबाजी की, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। मुनक्किदा तकरीब पर सेक्रेटरी टूरिज्म जम्मू कश्मीर डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह, चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर लद्दाख जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह ने कहा कि साल 2023 में 2 करोड़ 10 लाख सयाह जम्मू कश्मीर आए हैं।
ڈاکٹر سید عابد رشید شاہ نے کہا کہ سال کا جشن منانے کے لیے منفی درجہ حرارت میں بھی سیاح گلمرگ آئے اور یہ نیا سال ہم سب کے لیے اچھا ہو۔ شورائے آفاق سیاحتی مقام گلمرگ میں بھی نئے سال کے موقع پر جشن کا سما تھا اور سینکڑوں کی تعداد میں ملکی و مقامی سیاح سال نو کا جشن منانے کے لیے یہاں امڑ آئے تھے۔ یہاں پر بھی محکمہ سیاحت نے میوزک اور دیگر پروگراموں کا انعقاد کیا تھا۔ برفپوش پہاڑوں کی گود میں واقع سیاحتی مقام سونمرگ میں بھی سال 2023 کو الوداع اور نئے سال کو خوش آمدید کیا گیا۔ اس سلسلے میں یہاں 2 روزہ رنگا رنگ پروگراموں کا انعقاد کیا گیا۔ افتتاحی تقریب کے دوران یہاں مقامی فنکاروں نے مختلف کلچرل اور دیگر پروگرام پیش کیے۔ مرکزی تقریب میں ڈپٹی کمشنر گاندربل شیامبیر سنگھ مہمان خصوصی کی حیثیت سے شامل رہے۔ یہاں پر بھی بڑی تعداد میں مقامی اور ملکی سیاح شامل رہے اور نئے سال کے موقع پر کیے گئے چراغاں اور موسیقی کے پروگراموں سے لطف اندوز ہوئے۔ دریا اسنا فوج کی جانب سے آج گریز سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کے نزدیک واقع بگتور گاؤں میں نئے سال کا جشن منانے کے غرض سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں بڑی تعداد میں مقامی لوگ شامل ہوئے، کلچرل پروگراموں میں حصہ لیا۔ اس دوران فوج کے ایک افسر نے کہا کہ پروگرام میں مقامی لوگوں کی بڑی تعداد میں حصہ لینا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ مقامی لوگ اور فوج کے درمیان علاقے میں ایک مضبوط رشتہ ہے۔ خلائی تحقیقی بھارتی تنظیم اسرو نے خلائی راکٹ PSLV-C58 کے ذریعے ایکس رے پولarimeter سیٹلائٹ ایکسپوسیٹ کامیابی کے ساتھ چھوڑا ہے۔ یہ سیٹلائٹ آج صبح 9:10 پر آندھرا پردیش میں سری ہری کوٹا کے ستیش دھون خلائی مرکز سے چھوڑا گیا۔ ایکسپوسیٹ کے ساتھ ساتھ 10 دیگر سائنسی پیلوڈز بھی خلا میں چھوڑے گئے۔ یہ مشن کائنات میں کاسمک ایکس ریز کے پولرائزیشن کا مطالعہ کرنے کی بھارت کی پہلی مخصوص سائنسی کوشش ہے۔ ایکسپوسیٹ کے چھوڑے جانے کے تناظر میں بھارت کہکشاں میں بلیک ہول اور نیوٹران سٹارز کا مطالعہ کرنے کے لیے علم فلکیات سے متعلق مخصوص سیٹلائٹ بھیجنے والا امریکہ کے بعد دنیا کا دوسرا ملک بن گیا ہے۔ اسرو کے سربراہ سومناتھ نے کہا ہے کہ ایکسپوسیٹ پروگرام کے مطابق کرۂ ارض کے 650 کلومیٹر کے نچلے مدار میں کامیابی کے ساتھ پہنچا دیا گیا ہے۔ خلا کے محکمے کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے ایکسپوسیٹ کامیابی کے ساتھ چھوڑے جانے پر اسرو کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ اسرو نے سال 2024 کا آغاز شاندار طریقے سے کیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ انہیں محکمہ خلا کے ساتھ ایک ایسے وقت وابستہ ہونے پر فخر ہے کہ جب ٹیم اسرو وزیر اعظم نریندر مودی کی ذاتی دلچسپی اور سرپرستی میں لگاتار کامیابیاں حاصل کر رہی ہے۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کی جانب سے آج وکست بھارت سنکلپ یاترا کے تحت مزید 2 علاقوں کا احاطہ کیا گیا۔ شیخ داؤد کالونی اور شہید گنج علاقوں میں یاترا کے منعقد کیے گئے پروگراموں کے تحت مختلف محکموں کے افسران اور اہلکاروں نے مقامی لوگوں کے ساتھ بات چیت کی اور ان کے ساتھ حکومت کی جانب سے چلائی جا رہی اسکیموں کے بارے میں جانکاری دی۔ اس دوران لوگوں کو مختلف سرکاری اسکیموں کے تحت دستیاب فوائد کے بارے میں بھی جانکاری دی گئی۔ وکست بھارت سنکلپ یاترا کے تحت آج کوکرناگ کے دور دراز علاقوں گاورن، متی ہنڈو، بیڈر اور دندی پورہ میں پروگراموں کا انعقاد کیا گیا، جس دوران IEC گاڑیوں کے ذریعے ان علاقوں میں وزیر اعظم نریندر مودی کے پیغام کو نشر کیا گیا۔ اس دوران کئی محکموں کے افسران نے لوگوں کو مرکزی سرکار کے زیر دست چلائی جا رہی فلاحی اسکیموں کے بارے میں جانکاری فراہم کی گئی اور ان اسکیموں کے فوائد اور مستفید ہونے کے قواعد و ضوابط کے بارے میں لوگوں کو بتایا گیا۔ ڈائریکٹر سیریکلچر اعجاز احمد بٹ نے آج گاندربل ضلع میں وکست بھارت سنکلپ یاترا میں شرکت کرتے ہوئے سرکار کی جانب سے چلائی جا رہی فلیگ شپ پروگراموں سے متعلق لوگوں کو جانکاری دی۔ پنچایت حلقہ ہری پورہ میں منعقدہ پروگرام میں عام لوگوں کے ساتھ ساتھ پنچایت راج نمائندوں اور سول سوسائٹی ممبران نے شرکت کی۔ اس موقع پر مختلف محکموں کے افسران اور اہلکار بھی موجود تھے۔
लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी मुआहदे की अमलावरी के बाद फौज ने सरहदी कस्बा उड़ी में कमान अमान सीतू पुल को सयाहों के लिए खोल दिया है। फौज ने यह कदम मकामी आबादी की माशियत को मुस्तहकम करने के लिए उठाया है। उड़ी के कुछ इलाकों में फौज मकामी लोगों को होम स्टे सहूलियात के कयाम में भी मदद कर रही है ताकि यहां सयाह कयाम करके कुदरती मनाजिर से लुत्फ अंदोज हो सके और इसकी बदौलत मकामी माशियत को भी इस्तेहकाम हासिल हो। मकामी लोगों का कहना है कि इस इकदाम से उड़ी के अवाम को काफी फायदा होगा और यहां पर भी सियाहती सेक्टर में रोजगार के मौके फराहम होंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि अब उड़ी के दीगर इलाकों को भी सयाहों के लिए खोल दिया जाना चाहिए। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर की सरबराही में आज उनके दफ्तर में मुनक्किदा एक तकरीब पर साल 2024 का कैलेंडर जारी किया गया। इस मौके पर डायरेक्टरेट के सीनियर ओहदेदार मौजूद थे, जिनमें डिप्टी डायरेक्टर, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर और असिस्टेंट डायरेक्टर मौजूद थे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आवाम से पुरजोर अपील की है कि वो मुरव्वजा तालीम के साथ साथ अपने बच्चों को दीनी और अखलाकी तालीम से आरास्ता करें ताकि उनका मुस्तकबिल दरख्शां साबित हो। उन्होंने नौजवान पौध में बढ़ते हुए मनशियात के रुझान पर तशवीश जाहिर की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने निशात श्रीनगर में मुअज़्ज़ज़ शहरियों से तबादुले ख्याल के दौरान इन बातों का इजहार किया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पायदार अमन से ही तामीर तरक्की और लोगों की इक्तिसादी बाइख्तियारी यकीनी बनेगी। पार्टी हेडक्वार्टर पर आज एक तकरीब से खिताब करते हुए सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उनकी पार्टी का बुनियादी मकसद जम्मू कश्मीर को तामीर तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जाना है। नाज़िम ज़राअत कश्मीर ने आज सोपोर और मुलिका इलाकों के दौरे के दौरान गैर मियारी खाद के 220 बोरियां जब्त करके उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि महकमे ने गैर मियारी अद्वियात, खादों और दीगर ज़री मसनूआत की खरीद फरोख्त के खिलाफ मुहिम शुरू की है। इत्तेहाद और भाईचारे को मजबूत करने की गरज से एसएसपी शोपियां थानाशरी की निगरानी में आज शोपियां पुलिस और मकामी मीडिया फ्रेटर्निटी के दरमियान एक दोस्ताना T20 क्रिकेट मैच खेला गया। यह मैच स्पोर्ट्स स्टेडियम बटपोरा शोपियां में खेला गया और शायकीन की एक बड़ी तादाद ने मैच का लुत्फ उठाया। पुलिस क्रिकेट टीम की सरबराही डीएसपी हेडक्वार्टर, जबकि मीडिया टीम की सरबराही सीनियर सहाफी गुलजार हबीब कर रहे थे। जापान में आज 7.4 शिद्दत का जलजला आया, जिसके बाद सुनामी की वार्निंग जारी की गई। जलजले में किसी जानी या माली नुकसान की अगरचे फिलहाल कोई इत्तला नहीं है, ताहम इंटरनेट पर नश्र किए जा रहे वीडियोज में देखा जा रहा है कि इमारतें गिर गई है जबकि सड़कों में भी दरारें पड़ गई है। दरियासना भारत में जापान के हाई कमीशन ने अपने शहरियों के लिए हेल्पलाइन नंबरात कायम किए हैं ताकि किसी इमरजेंसी की सूरत में उन पर राब्ता कायम किया जा सके। अब मौसम से मुत्तलिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत -5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 13.2 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।